हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, की रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, इधर रश्मि की एंगेजमेंट होने जा रही होती है, तभी देवयानी जाकर एंगेजमेंट रोक देती हैं। गायू कहती है क्या बात है मेरे सामने करिए, लेकिन गायू बच्चों को अंदर कर देते हैं। इधर अब देवयानी जी कहती हैं कि मुझे शुरू से ही समीर पर शक था, मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ होगी। रश्मि को डिवोर्स हो गया है, रश्मि का डिवोर्स हुआ है, लेकिन इनके घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूर कुछ बात होगी, सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं हो सकता है। कि देखिए, समीर को नशे की आदत थी और ये बात समीर ने सबसे छुपाई है। तभी नैतिक ये देखता है, कहता है समीर ये सब क्या है। तभी दिव्यानी जी कहती हैं हाँ समीर, अब तुम बताओ, तुमने ये बात छुपाई है ना, तुम्हें नशे की आदत थी और इतनी बड़ी बात तुम कैसे नहीं छुपा सकते हो। पता है, नशे की आदत में तो इंसान घर बर्बाद हो जाते हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। हम ऐसी जगह अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकते हैं। इसने इसीलिए ये बात नहीं बताई होगी, क्योंकि ये जानता है कि ये बात जानकर कोई भी इससे शादी नहीं करना चाहेगा। और मुझे तो शुरू से ही मैंने सुना भी था थोड़ा थोड़ा। और ये देखो, ये अभी कुछ समय पहले ही वहाँ पर होकर आया है। तभी नैतिक कहता है कि समीर मुझे बताओ सब कुछ सच सच, ये सब क्या है। छोटी माँ कह रही है वो क्या सब सच है। तभी समीर कहता है कि हाँ, वो कह रही है वो सच है, मुझे आदत थी, लेकिन ये बात 8-10 साल पुरानी है और अब मेरी ये आदत छूट गई है। तभी दिव्यानी जी कहती हैं कोई भी आदत ऐसे नहीं छूट जाती है, नशे की आदत छूटने के बाद फिर लग सकती है। और तभी नैतिक कहता है जब मैं वहाँ पर आया था तो तुमने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं, क्या तुमने मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। इधर समीर कहता है कि मुझे लगा शायद इसकी ज़रूरत है नहीं, और कोई कुछ बात नहीं सुन रहा होता है। तभी देवयानी जी कहती हैं रश्मि हम पर कोई बोझ नहीं है। माना कि रश्मि की शादी ये दूसरी है, लेकिन फिर भी रश्मि तुम न परेशान मत हो, मैं जानती हूँ तुम दुखी होगी, लेकिन ये तुम्हारे भले के लिए ही है। अभी दुखी हो लोगी तो ठीक है, लेकिन बाद में दुखी पूरी ज़िंदगी भर होना हो पड़े, उससे तो बेहतर ही है। भाभी माँ कहती हैं हाँ, और ये बात हम लोग को बताई तक नहीं, इतनी बड़ी बात हो गई, क्यों नहीं समीर तुमने बताई। ये बात छोटी मोटी बात नहीं है। सभी लोग बोले जा रहे होते हैं कुछ ना कुछ, और देवयानी जी कहती हैं कि किस मुंह से बताता, ये बात बताने वाली थी ही नहीं, और वो बताता तो वो जानता था। इसीलिए मैंने इनकी बहनों से भी जांच पड़ताल की, तब हमें जाके पता चला कि ऐसी कोई बात है। लेकिन बहनों ने भी ऐसी कोई बात पता नहीं चलने दी। तब हमारे हाथ में ये पेपर लगे, जिनसे पता चला कि समीर को ये आदत थी। तभी उनकी बहनें कहती हैं लो, इतना कुछ आपके मन में था और आपने बताया तक नहीं और मन में ही रखा। और इधर कहती हैं देवयानी जी मैंने और आश्री ने पता किया, तब पता चला। तभी अक्षरा कहती है कि कुछ नहीं छुपाया समीर ने, सब कुछ पता था मुझे, अभी से नहीं बहुत पहले से। समीर ने मुझे सब बता दिया था, और मुझे ही नहीं रश्मि को भी सब कुछ सच सच पता है। समीर ने बताया था और रश्मि को भी वो बता चुका है, उसे भी कोई ऐतराज़ नहीं था। और इतनी पुरानी बात है, मुझे नहीं लगता इस बात से किसी को फ़र्क पड़ना चाहिए। आगे आप देखेंगे, इधर कहती है मुझे जाना है, देखना है वहाँ क्या हो रहा होगा। तभी नायरा कहती है मना किया है ना, अंदर ही रहना है हम बच्चों को, वहाँ मना कर रखा है। तभी गायू कहती है कहीं ये एंगेजमेंट ना तोड़ दें। तभी नायरा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, अभी देखना मम्मा पापा है ना, सब ठीक हो जाएगा। ये बड़े लोग यूं ही घबरा जाते हैं और बाद में सब ठीक हो जाता है। तभी मिस्टी कहती है देखना, हीरो एंगेजमेंट तोड़ के चला जाएगा और फिर सब रोएंगे। तभी नायरा आती है, मिस्टी से कहती है तुम ना टीवी देखना बंद करो, बहुत ज़्यादा देखने लगी हो। इधर आप देखेंगे अक्षरा बताती है कि जब मैं कमरे में गई तो मैंने देखा समीर कुछ कर रहा था, तो मैंने पूछा भी कि क्या कर रहे हो, तो समीर ने कहा मुझसे कि कुछ नहीं बस ऐसे ही। और वैसे भी मैंने रश्मि को सब बातें बता रखी हैं अपनी,
मैंने रश्मि से कुछ भी नहीं छुपाया है। तभी अक्षरा कहती है, ऐसा भी क्या है जो आपने सब कुछ बताया है, मुझे भी बताइए। तभी समीर बताता है कि हाँ, मुझे नशे की आदत थी 8 साल पहले, लेकिन अब नहीं है, वो छूट चुकी है पूरी तरीके से। और ये बात मैंने रश्मि को बहुत पहले ही बता दी थी। रश्मि ने कहा था, जब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं। और नैतिक जी को मुझे लगा पता होगा। तभी अक्षा कहती है, नहीं मुझे नहीं पता। तभी समीर कहता है कि मैंने रश्मि की सास के सामने ये सब बताया था, मुझे लगा शायद नैतिक जी को पता हो। तभी अक्षा कहती है, हो सकता है उन्होंने सोचा हो ये पुरानी बात है, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं बताया होगा। उन्हें लगा ही होगा कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आपने बहुत हिम्मत का काम किया है और ये तो पुरानी बात है। आगे आप देखेंगे तभी सभी घर वाले कहते हैं अक्षरा से, तो तुम्हें सब कुछ पता था और तुमने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तभी अक्षरा कहती है कि मुझे लगा जब रश्मि को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हमें क्यों बताना चाहिए किसी को। तभी सभी लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग बड़े हैं, तुम्हें हम लोग से राय लेनी ज़रूरी नहीं समझी क्या। और अक्षरा, मैं जानती हूँ तुम फैसले लेती हो, चलो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम सारे फैसले तुम ही ले लोगी और हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझोगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब रश्मि तुम पर बोझ हो गई है, इसीलिए तुम ऐसा कर रही हो। तभी अक्षरा कहती है, नहीं छोटी माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो जानती है ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती हूँ। तभी रश्मि कहती है कि मैंने ही मना किया था और मैं कब से आप लोग को बताना चाहती थी कि मुझे सब कुछ पता था और मुझे इनकी पास्ट से कोई लेना देना नहीं है और मेरा भी पास्ट था। और मुझे नहीं लगता जब हम दोनों को कोई प्रॉब्लम है तो किसी और को होगी। और सभी लोग ये बात सुनकर परेशान हो जाते हैं। और तभी रश्मि कहती है कि वैसे भी मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये बात सबको पता चले और सब लोग समीर जी को उस नज़र से देखें। इसीलिए छोटी माँ, आप मेरी शादी करें या ना करें समीर जी से, लेकिन समीर जी ने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो बहुत हिम्मत का काम किया है। तभी छोटी माँ कहती हैं, लेकिन यह अभी भी वहाँ से होकर आया है सालम से। तभी इधर अक्षरा कहती है, यही तो इनकी अच्छी बात है, ये वहाँ पर गए थे लेकिन उन सब लोगों को प्रेरणा देने के लिए जो नर्सिंग को छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए मैंने और हाँ कर दी। तभी छोटी माँ कहती हैं, और ये सबसे स्वीटी हनी बात करता है कह के। तभी बाकी बहनें कहती हैं, वो सब तो हमारे नाम है। ये बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। और इधर राजश्री कहती हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, हमसे भी गलती हो गई। और बाकी सभी लोग भी कहते हैं कि तभी समीर कहता है कि अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप असाइलम में फ़ोन करके पूछ लीजिए, मैं आपको उनका नंबर दे देता हूँ। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए। और इनकी सारी बहनें कहती हैं, इतना सब कुछ चल रहा था इनके दिमाग में और ये देखो इन लोग ने ये बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, अब हमारी बेइज्जती कर दी, हमारे बच्चे की इतनी बेइज्जती की है। और सभी औरतें कहती हैं, और ऐसे में ये चाहते हैं अब हम इनके यहाँ शादी करें। माफ़ कीजिएगा, पहले आप लोगों को ऐतराज़ था, अब हमें ऐतराज़ है, हमें नहीं करनी आपके यहाँ शादी। और आपकी लड़की को अगर बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे तो हमारी भी लड़के को बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। इधर समीर कहता है कि नहीं दीदी, आप ऐसा मत करिए, लेकिन उनकी दीदी कहती हैं कि अगर तुमने उससे शादी की रस्मी से तो हम तुझसे रिश्ता तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। समीर परेशान हो जाता है कि क्या करे। उनकी बहनें कहती हैं, अगर तुम्हें करनी है तो कर लो, लेकिन तुम फिर रिश्ता हमसे तोड़ के करना। समीर सोचता है क्या करा जाए, समझ में नहीं आ रहा। बाकी सब लोग भी परेशान हो जाते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन बहनें उनकी बस यही कह के वहाँ से चली जाती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।